हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप पुराने गिले शिकवे, असफलताओं और भावनात्मक बोझ को छोड़कर अपने जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक है जो सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत को स्वीकार कर वर्तमान में जी सकते हैं। इस वीडियो में जाने देने की कला और इसका महत्व, माइंडफुलनेस, आत्मकरुणा और माफी की ताकत, और कैसे ये बदलाव आपके जीवन में नई शुरुआत ला सकता है। इस यात्रा के साथ जुड़े और अपने मन को हल्का, शांत और स्वतंत्र बनाएं। आइए द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के साथ एक नई शुरुआत करें। 1. समझ और परिभाषा, जुड़ाव, अटैचमेंट। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पुस्तक में जुड़ाव को उन भावनात्मक संबंधों के रूप में परिभाषित किया गया है जो हम लोगों, वस्तुओं या परिणामों के साथ बनाते हैं। ये जुड़ाव अक्सर हमारे तनाव और दर्द का मुख्य कारण बन जाते हैं। जुड़ाव की परिभाषा। जुड़ाव हमारे मन का वह झुकाव है जो किसी विशेष चीज, व्यक्ति या विचार को पाने या बनाए रखने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। ये हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता को बाधित करता है। जुड़ाव की जड़ें। सामाजिक अपेक्षाएं। समाज हमें यह सिखाता है कि हमें सफलता, पैसा, रिश्ते और अन्य चीजों को हासिल करना चाहिए। खोने का डर। हम ये सोचकर चीजों को पकड़कर रखते हैं कि उन्हें खोने पर हमें तकलीफ होगी। नियंत्रण की लालसा। हमें ऐसा लगता है कि हर स्थिति पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए और ये धारणा हमें तनाव में डालती है। अस्वस्थ जुड़ाव के संकेत। अत्यधिक चिंता और सोच। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। निर्भरता। जब आपका भावनात्मक संतुलन किसी बाहरी चीज या व्यक्ति पर निर्भर करता है। परिवर्तन का विरोध। आप बदलाव को नकारते हैं क्योंकि आपको पुराने जुड़ाव को छोड़ने का डर है। क्यों जुड़ाव नुकसानदायक हो सकता है? ये हमारे मन में चिंता और अस्थिरता लाता है। ये हमारे जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने से रोकता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो ये निराशा और दर्द का कारण बनता है। संदेश। जुड़ाव को समझना और उसका विश्लेषण करना इसे छोड़ने की दिशा में पहला कदम है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काम करना चाहिए। 2. पकड़े रहने की कीमत, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑन। जब हम पुरानी भावनाओं, असफलताओं या किसी व्यक्ति या परिस्थिति को छोड़ने में असमर्थ रहते हैं तो इसका हमारे मानसिक, शारीरिक और जीवन के अन्य पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक बोझ। नकारात्मक भावनाओं का संग्रह। पुरानी शिकायतें, गुस्सा और निराशा हमारे मन में भारीपन और बेचैनी पैदा करती है। खुशी की कमी। जब हम अतीत में फंसे रहते हैं तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। आत्मसंदेह। पुराने पछतावे और गलतियों को पकड़कर रखने से आत्मसम्मान कम होता है। शारीरिक प्रभाव। तनाव और थकावट। पकड़कर रखने का मानसिक तनाव हमारे शरीर पर भी असर डालता है। स्वास्थ्य समस्याएं। अत्यधिक तनाव से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नींद में बाधा। चिंता और विचारों का बोझ अक्सर नींद की समस्याओं का कारण बनता है। मौके खो देना, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। नई शुरुआत से दूरी। पुरानी चीजों से चिपके रहने के कारण हम नई संभावनाओं और अवसरों को नहीं पहचान पाते। रचनात्मकता का बाधित होना। मानसिक बोझ के कारण नई सोच और समाधान ढूंढने में कठिनाई होती है। रिश्तों में बाधा। जब हम पुराने रिश्तों या गलतियों से चिपके रहते हैं तो नए और स्वस्थ संबंध बनाने में रुकावट आती है। मुख्य संदेश। पकड़ कर रखना केवल दर्द और बाधाओं को बढ़ाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे जाने देना ही हमारे मानसिक शांति और सफलता की कुंजी है। छोड़ देना एक साहसी कदम है जो हमें नई संभावनाओं और स्वतंत्रता के लिए तैयार करता है। 3. जाने देने का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ लेटिंग गो। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है,
बल्कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और आजादी की ओर ले जाती है। एक, परिवर्तनशीलता। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पुस्तक ये सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्वीकृति। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि लोग, परिस्थितियां और चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, तो ये हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है। अनावश्यक जकड़न से मुक्ति। चीजों को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से बदलने देना चाहिए। दो, जुड़ाव और असंलग्नता। डिटैचमेंट वर्सेस इंडिफरेंस। असंसक्ति, डिटैचमेंट, इसका मतलब है कि आप चीजों और अनुभवों को स्वीकार करें, लेकिन उन पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भरता न बनाएं। निर्लिप्तता, इंडिफरेंस, ये असंवेदनशील होना है। पुस्तक ये स्पष्ट करती है कि असंसक्ति का मतलब भावनाओं का दमन नहीं है। असंसक्ति के फायदे, ये हमें शांत, संतुलित और ध्यान केंद्रित रहने में मदद करता है। तीन, नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हर चीज पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। अनावश्यक तनाव से बचाव। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, तो हम चिंता और तनाव से बच सकते हैं। विश्वास और धैर्य। नियंत्रण को छोड़ना विश्वास को बढ़ाता है कि जीवन में जो होगा वो सही समय पर और सही कारण से होगा। चार, जाने देने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। अतीत की कड़वाहट से मुक्ति। ये समझें कि अतीत को पकड़कर रखने से आपका वर्तमान और भविष्य बाधित होता है। कृतज्ञता का अभ्यास। उन अनुभवों और चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में थी, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है। माफी और स्वीकृति। खुद को और दूसरों को माफ करना छोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पांच, स्वतंत्रता का अनुभव, फ्रीडम थ्रू लेटिंग गो। भावनात्मक आजादी। छोड़े बिना हम अपनी भावनाओं के बंधक बने रहते हैं। जीवन का आनंद जब हम जाने देते हैं, तो हम पूरी तरह से वर्तमान में जी सकते हैं। नए अवसरों का स्वागत। पुरानी चीजों को छोड़ने से नए अनुभवों और अवसरों के लिए जगह बनती है। संदेश। जाने देना एक कला है जो हमें मानसिक और भावनात्मक बाधाओं से मुक्त करता है। यह दर्शन सिखाता है कि जीवन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना और चीजों के प्रवाह में रहना सच्ची खुशी और संतुलन की कुंजी है। चार, जाने देने के उपकरण और तकनीकें, टूल्स एंड टेक्निक्स टू लेट गो। एक, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का अभ्यास। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करें। वर्तमान पल में जिए और बीते समय या भविष्य की चिंता से बचें। मेडिटेशन के फायदे। तनाव कम करता है और मन को शांत करता है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने में मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। 2, माफी, फॉरगिवनेस। स्वयं को माफ करें। अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करें। खुद को दया और समझ के साथ देखें। दूसरों को माफ करें। पुराने गुस्से और शिकायतों को जाने दें। माफी का मतलब है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं, भले ही दूसरे ने माफी न मांगी हो। 3, जर्नलिंग। भावनाओं को व्यक्त करें। एक डायरी में अपने विचार और भावनाएं लिखें। इससे आपके अंदर दबे हुए दर्द और तनाव को बाहर निकालने में मदद मिलती है। रोजाना लिखने की आदत। प्रत्येक दिन की शुरुआत या अंत में अपने अनुभवों और सीखों को नोट करें। स्वास्थ्यकारी अभ्यास। उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। 4, डिक्लटरिंग। शारीरिक वस्तुओं का संगठन। अपने घर और कार्यस्थल से उन वस्तुओं को हटा दें जो अब उपयोगी नहीं है। हर वस्तु से जुड़ी भावनाओं का मूल्यांकन करें। भावनात्मक डिक्लटरिंग। पुराने रिश्तों, नकारात्मक यादों और अस्वस्थ विचारों से दूरी बनाएं। सरलता अपनाएं। कम चीजों में खुश रहना सीखें।
5. शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटीज। योग और व्यायाम। योग और हल्का व्यायाम तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। नेचर में समय बिताना, प्रकृति में चलना या समय बिताना आपको नकारात्मकता से मुक्त कर सकता है। सक्रिय रहना। शारीरिक गतिविधियां न केवल शरीर को बल्कि मन को भी साफ करती है। 6. स्वयं की देखभाल, सेल्फ केयर। भावनात्मक देखभाल। खुद के लिए समय निकालें, अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हों। ध्यान और आत्मसम्मान। अपनी सीमाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें। सकारात्मक सोच विकसित करें। 7. कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आभार सूची। उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। आभारी बने। जो आपके पास है उसकी सराहना करें, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके लिए परेशान हो। संदेश। जाने देना केवल एक मानसिक या भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है। माइंडफुलनेस, माफी और आत्म देखभाल जैसे उपकरण हमें इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। ये तकनीकें न केवल शांति और संतुलन लाती हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए तैयार करती है। 5. डर पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर। डर को सबसे बड़ी मानसिक बाधा बताया गया है, जो हमें वर्तमान में जीने और अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। पुस्तक डर को समझने, उसका सामना करने और उसे छोड़ने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। 1. डर की प्रकृति को समझना, अंडरस्टैंडिंग फियर। डर क्या है? डर एक प्राकृतिक भावना है जो अक्सर अनिश्चितता, असफलता या नुकसान के डर से उत्पन्न होती है। यह हमारे मन का एक रक्षात्मक तंत्र है जो कभी कभी हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर के प्रकार। परिवर्तन का डर, नई परिस्थितियों और अनुभवों का सामना करने में झिझक। खोने का डर, प्रिय चीजों, रिश्तों या स्थिरता को खोने का डर। असफलता का डर, असफल होने या दूसरों की आलोचना का सामना करने की आशंका। 2. डर को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग फियर। डर को पहचाने। अपने डर को नकारने के बजाय उसे पहचाने और स्वीकार करें। खुद से पूछें, मुझे क्या डराता है और क्यों? डर का सामना करना। डर से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार करें। ये समझें कि डर हमारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम भी हो सकता है। 3. डर पर काबू पाने की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम फियर। माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अपने डर को शांत मन से देखें और समझें। वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करें ताकि अतीत और भविष्य की चिंताओं से बचा जा सके। B. छोटे कदम उठाएं, टेक स्मॉल स्टेप्स। अपने डर को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे उस पर काम करें। एक बार में एक डर का सामना करें। C. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। D. व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं, प्रैक्टिकल अप्रोच। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दें। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। 4. डर का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग फियर। डर को प्रेरणा में बदलें। डर को एक संकेत माने कि आप कुछ महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण करने जा रहे हैं। डर को जोखिम लेने और अपनी क्षमताओं को परखने का अवसर बनाएं। डर से सीखें। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो उससे जुड़ी सीख को अपनाएं। इसे आत्मविकास का हिस्सा बनाएं। 5. माफ करना और जाने देना, फॉरगिव एंड लेट गो। अतीत की गलतियों का डर। अपने आप को माफ करें और पुराने गिल्ट को छोड़ दें। खोने के डर को छोड़ें। यह समझे कि खोना जीवन का हिस्सा है और यह हमें नई संभावनाओं के लिए तैयार करता है। 6. डर के बाद की स्वतंत्रता, फ्रीडम आफ्टर फियर। डर पर काबू पाने के बाद आप मानसिक
और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करते हैं। डर को छोड़ना आपको आत्मविश्वास, साहस और नई शुरुआत का अवसर देता है। संदेश: डर पर काबू पाना आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया है। जब आप डर को समझते और उसका सामना करते हैं, तो आप अपने जीवन में शांति, स्वतंत्रता और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। 6. आत्मकरुणा की भूमिका, द रोल ऑफ सेल्फ कंपैशन। आत्मकरुणा को एक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है जो हमें कठिन समय में खुद को समझने और स्वीकार करने की ताकत देता है। आत्मकरुणा हमें अपने प्रति दयालु होने, अपनी गलतियों को माफ करने और स्वयं को प्रेरित करने में मदद करती है। 1. आत्मकरुणा क्या है? व्हाट इज सेल्फ कंपैशन? परिभाषा: आत्मकरुणा का मतलब है खुद के प्रति वही दया और सहानुभूति रखना जो आप किसी प्रियजन के लिए महसूस करते हैं। दंड के बजाय समझ: जब हम गलतियां करते हैं या असफल होते हैं, तो खुद को सजा देने के बजाय अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। मानवीय जुड़ाव का हिस्सा: ये समझना कि गलतियां और कठिनाइयां मानव अनुभव का हिस्सा है। 2. आत्मकरुणा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंपैशन। आत्मदयालुता, सेल्फ काइंडनेस। खुद के प्रति कठोर या आलोचनात्मक होने के बजाय दयालु और सहायक बने। असफलताओं या त्रुटियों के समय खुद से कहें, मैं इंसान हूं और गलतियां करना स्वाभाविक है। B. सामान्य मानवता, कॉमन ह्यूमैनिटी। ये महसूस करें कि हर कोई कठिनाइयों का सामना करता है। अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में देखने के बजाय उन्हें साझा मानव अनुभव के हिस्से के रूप में देखें। C. माइंडफुलनेस। अपनी भावनाओं और संघर्षों को स्वीकार करें। न तो अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करें और न ही उन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ाएं। 3. आत्मकरुणा क्यों महत्वपूर्ण है? Why is self compassion important? खुद को माफ करना आसान बनाता है। आत्मकरुणा हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने में मदद करती है। तनाव को कम करता है। आत्मालोचना के बजाय आत्मस्वीकृति तनाव और चिंता को कम करती है। आत्मविकास में मदद करता है। दया और समझ के साथ खुद का मूल्यांकन करना सुधार और विकास के लिए प्रेरित करता है। संबंधों में सुधार करता है। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं, तो दूसरों के प्रति भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। 4. आत्मकरुणा को विकसित करने के तरीके, हाउ टू कल्टिवेट सेल्फ कंपैशन। सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बात करते समय दयालु और उत्साहवर्धक शब्दों का उपयोग करें। आलोचना की जगह प्रोत्साहन दें। B. अपनी गलतियों को गले लगाएं। एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस। ये स्वीकार करें कि आप पूर्ण नहीं हैं और यही आपको मानवीय बनाता है। असफलताओं को जीवन का हिस्सा मानकर उनसे सीखें। C. आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। अपने शरीर और मन का ध्यान रखें। वो करें जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से खुश और स्वस्थ रखे। D. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखें। ये पहचाने कि नकारात्मक विचार स्थायी नहीं है। आत्मकरुणा के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कंपैशन। भावनात्मक लचीलापन, कठिन समय में मजबूत और शांत बने रहना। खुशी और संतोष, आत्मकरुणा जीवन में आनंद और संतुष्टि को बढ़ाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मालोचना को दूर कर अपने गुणों को पहचानना। स्वतंत्रता का अनुभव, दूसरों की अपेक्षाओं या अपनी आलोचनाओं से मुक्त होकर जीना। 6. आत्मकरुणा और जाने देना, सेल्फ कंपैशन एंड लेटिंग गो। आत्मकरुणा हमें ये समझने में मदद करती है कि जाने देना हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। खुद पर कठोर होने के बजाय हमें अपने दर्द और संघर्षों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ये प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि हम अपने अतीत को गले लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। संदेश: आत्मकरुणा का अभ्यास न केवल मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमें खुद से और दूसरों से जुड़ने का
एक गहरा और मानवीय तरीका प्रदान करता है। यह हमें खुद को स्वीकारने, सुधारने और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देता है। 7. रिश्तों में जाने देना, लेटिंग गो इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में जाने देना सिर्फ किसी व्यक्ति को छोड़ने तक सीमित नहीं है। ये उन भावनात्मक बंधनों, अपेक्षाओं और अस्वस्थ संबंधों को छोड़ने के बारे में है जो हमारी मानसिक शांति और विकास को बाधित करते हैं। रिश्तों में जुड़ाव और अपेक्षाएं। जुड़ाव का महत्व। स्वस्थ जुड़ाव रिश्तों को मजबूत बनाता है, लेकिन अत्यधिक जुड़ाव भावनात्मक निर्भरता का कारण बनता है। अपेक्षाओं का प्रभाव। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो ये निराशा और दर्द का कारण बनती है। पुस्तक सिखाती है कि बिना शर्त संबंधों को कैसे अपनाया जाए। 2. जाने देने की आवश्यकता। While letting go is necessary. टॉक्सिक रिश्ते, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अस्वस्थ रिश्ते हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। पुरानी शिकायतें और कड़वाहट। बीते हुए विवाद और गिले शिकवे को पकड़कर रखने से रिश्ते में घुटन होती है। जाने देना नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति दिलाता है। खुद को प्राथमिकता देना। ये पहचाने कि आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। 3. रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं, सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। सीमाएं क्यों जरूरी है? दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव से बचने के लिए, खुद को भावनात्मक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए। सीमाएं कैसे बनाएं? स्पष्ट संवाद करें, ना कहने की आदत डालें, अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों को महत्व दें। 4. टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ना। टॉक्सिक रिश्ते पहचानें। रिश्ते में यदि लगातार आलोचना, निराशा और अस्वीकृति का अनुभव हो रहा है, जब आप अपनी खुशी और आत्मसम्मान खोने लगे। छोड़ने के तरीके। व्यक्ति को सम्मानपूर्वक बताएं कि आप दूरी बना रहे हैं। गिल्ट और डर से खुद को मुक्त करें। नई शुरुआत के लिए जगह बनाएं। 5. खूबसूरत यादों को संभालना। यादों को पकड़कर न रखें। पुराने रिश्तों की अच्छी यादों को संजोएं, लेकिन उनके प्रभाव से बंधे न रहें। समय को समझें। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है, इसे एक सबक के रूप में स्वीकारें। 6. जाने देने की प्रक्रिया। माफी, फॉरगिवनेस। खुद को और दूसरे को माफ करें। माफी का मतलब है कि आप अपने दिल से कड़वाहट और गुस्सा हटाते हैं। आभार व्यक्त करें, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। उस व्यक्ति या रिश्ते के लिए आभारी रहें जिसने आपके जीवन में किसी भी रूप में योगदान दिया। नए अनुभवों को अपनाएं। जाने देने से जीवन में नए और स्वस्थ संबंध बनाने का अवसर मिलता है। 7. रिश्तों के बाद का जीवन। भावनात्मक स्वतंत्रता। पुरानी अपेक्षाओं और रिश्तों से मुक्त होने पर मानसिक शांति मिलती है। खुद को समय दें। खुद को समझने और अपने विकास पर ध्यान देने का समय लें। स्वस्थ और सार्थक रिश्ते बनाएं। ऐसे रिश्ते बनाएं जो सम्मान, समर्थन और समान मूल्यों पर आधारित हो। संदेश। रिश्तों में जाने देना हमें सिखाता है कि हर रिश्ता हमारे जीवन में स्थायी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। पुराने बंधनों और अपेक्षाओं को छोड़ने से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और स्वस्थ संबंधों के लिए जगह बना सकते हैं। 8. छोड़ने के बाद का जीवन। जाने देने के बाद का जीवन मानसिक शांति, भावनात्मक स्वतंत्रता और आत्मविकास से भरा हुआ होता है। यह हमें अतीत की बाधाओं से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। 1. भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम। मन का हल्कापन। पुराने दर्द, गुस्से और शिकायतों को छोड़ने से मन हल्का महसूस करता है। भावनात्मक बोझ हटने के बाद जीवन अधिक स्पष्ट और संतुलित लगता है। गहराई से जीने का अनुभव। नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने पर हम अपने जीवन के हर पहलू का अधिक आनंद ले पाते हैं। 2. वर्तमान में जीने की क्षमता, लिविंग इन दी प्रेजेंट। अतीत का प्रभाव समाप्त।
जब हम जाने देते हैं तो हमारा ध्यान अतीत से हटकर वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है। जीवन का आनंद लेना, हम उन छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीखते हैं जो हमें खुश करती है। नई शुरुआत, वर्तमान को पूरी तरह से अपनाने से हमें नई संभावनाओं और अनुभवों का स्वागत करने का मौका मिलता है। 3. आत्म स्वीकृति और आत्म विकास, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ। खुद को अपनाना, अपनी कमजोरियों और त्रुटियों को स्वीकार करना आसान हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन को बेहतर और आशावादी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। नई संभावनाएं, पुराने बंधनों से मुक्त होकर हम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। 4. रिश्तों में सुधार, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स, सार्थक संबंध। छोड़ने के बाद हम उन लोगों के साथ अधिक प्रामाणिक और स्वस्थ संबंध बना पाते हैं जो हमारी भलाई में रुचि रखते हैं। सीमाएं तय करना, हमें यह समझ आता है कि हर रिश्ता हमारे लिए आवश्यक नहीं है। आत्मसम्मान का विकास, हमारे रिश्ते समानता और सम्मान पर आधारित हो जाते हैं। 5. नई ऊर्जा और रचनात्मकता, न्यू एनर्जी एंड क्रिएटिविटी, उत्साह में वृद्धि। पुराने बोझ को छोड़ने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। रचनात्मकता का उदय, जब हमारा दिमाग नकारात्मकता से मुक्त होता है तो हम अपनी रचनात्मकता को अधिक उपयोगी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। 6. आभार का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, आभारी बने, उन अनुभवों और लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके जीवन को समृद्ध बनाया। शांति का अनुभव, आभार महसूस करने से मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। 7. जीवन में उद्देश्य का अनुभव, सेंस ऑफ पर्पस, स्पष्टता और फोकस। जब मन मुक्त होता है तो हम अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। असली खुशी, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से हमें वास्तविक खुशी का अनुभव होता है। संदेश छोड़ने के बाद का जीवन इस बात पर जोर देता है कि जाने देना अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अतीत से खुद को मुक्त करते हैं तो हम अपने जीवन को एक सकारात्मक और समृद्ध दिशा में ले जा सकते हैं। शांत, स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए छोड़ने की कला को अपनाना आवश्यक है। मुख्य निष्कर्ष: 1. जाने देना एक प्रक्रिया है, कोई एक बार का निर्णय नहीं। छोड़ने की कला धीरे धीरे सीखी जाती है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो समय और अभ्यास की मांग करती है। 2. भावनात्मक लचीलापन और माइंडफुलनेस विकास के लिए आवश्यक है। अपने भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता ही सच्चे आत्मविकास की कुंजी है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में जीने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। 3. सच्ची स्वतंत्रता जीवन को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करने और इसके साथ बहने में। जब हम नियंत्रण छोड़कर जीवन के प्रवाह को अपनाते हैं, तभी हम शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।